तो वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार हमारा आ जाए वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखो, एक पढ़ने का क्रम होता है कि शब्द क्या है, शब्द का तात्पर्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, बस इतना ही हमें जानना है। तो वक्रोक्ति अलंकार है जिसका मतलब वक्र माने होता है टेढ़ा, उक्त माने होता है बोलना। लिख लीजिएगा, वक्रोक्ति का मतलब होता है उल्टा बोलना। टेढ़ा माने उल्टा बोलना। अब देखो, इसका मतलब तो है उल्टा बोलना, लेकिन क्या कोई व्यक्ति कभी उल्टा बोलता है? उल्टा बोलता कोई नहीं है, उल्टा समझा जाता है। कैसे? बोलने वाला अगर जान ले कि हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो वो बोले क्यों? वो तो सुनने वाले को उल्टा सीधा लगता है। जैसे बोलने वाला कोई बुरी बात नहीं कहता है, जैसे नहीं किसी को बुरा लगा उसने शिकायत कर दी, तो जिसको बुरा लगा उसने शिकायत की, लेकिन उसके पड़ोस में जो बैठा है वो तो साथ में आनंद ले रहा है ना। तो इसका मतलब ये तो वैचारिक दृष्टिकोण मेरा है कि मैं कैसा सोच रहा हूं। बोलने वाला अगर गाली भी दे रहा है तो वो भी तो अपने हिसाब से तो ठीक ही दे रहा है। सामने वाले को बुरा लग गया तो उसमें हम क्या करें? यही हुआ ना, यही तो होता है। तो वक्रोक्ति का मतलब होता है बोलने वाले को ठीक ठाक बोला था, तुम्हारा ही दिमाग खराब है जो उसका मतलब गलत लगा रहे हो। मतलब लगाना चाहिए अच्छा। तो वक्रोक्ति का मतलब टेढ़ा बोला नहीं जाता है, सुनने वाला टेढ़ा सुनता है, उसका मतलब टेढ़ा लगाता है। कैसे? जैसे कहा, एक उदाहरण बहुत ज्यादा इसका पूछा जाता है कि अपर और सपर। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, बोला कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में, बोला कहाँ अपर है। तो बोले वो अपर कहाँ, वो तो उड़ गया सपर है। तो अपर का मतलब होता है कबूतर ही। कबूतर हाथ में देखा, उसने अपनी भाषा में कहा अपर कहाँ है, कहाँ से है, तो उसने कहा अपर नहीं, ये सपर है, मतलब उसके पर थे और वो उड़ गया। तो अब बोलने वाले ने कुछ और बोला, सुनने वाले ने कुछ और सुना। ठीक, इसी को और कैसे और भी उदाहरण है। एक उदाहरण है गौरवशालिनी। गौरवशालिनी प्यारी हमारी, तुम ही हमको एक इष्ट आहो। कि गौरवशालिनी प्यारी हमारी, तुम ही हमको एक इष्ट आहो। तब वहां पर ये किसने कहा? ये भगवान शिव ने कहा है। इसके वक्ता कौन है? शिव है। शिव ने अपनी पत्नी से कहा, पार्वती से कहा कि गौरवशालिनी। गौरवशालिनी का मतलब होता है मेरे यश को बढ़ाने वाली, गौरव को बढ़ाने वाली। हे गौरवशालिनी, तुम ही हमको एक इष्ट, इष्ट माने होता है सबसे प्रिय। इष्ट माने क्या होता है? जैसे आप कहते हैं ना कि ये मेरे इष्ट देव है, ये मेरे इष्ट गुरु है, इष्ट भगवान है ना, इष्ट मित्र है। तो इष्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा घनिष्ठ। तो शिव ने कहा कि पार्वती तुम मुझको सबसे ज्यादा प्रिय हो, घनिष्ठ हो मेरे लिए। लेकिन पार्वती का दिमाग खराब, उन्होंने क्या इसका मतलब निकाला? अब पार्वती बोल रही है, पार्वती ने क्या बोला? बोले हाँ न गऊ, हाँ न गऊ, नहीं हूँ अवसा। हालिनी, हालिनी हूँ नहीं, अस काहे कहा। क्या कहा इन्होंने? कि हाँ न गाऊ नहीं हूँ अवसा, अलिनी हूँ नहीं अस काहे कहो। शिव ने कहा गौरवशालिनी प्यारी हमारी, तुम ही हमको एक इष्ट आहो। पार्वती के दिमाग खराब, इन्होंने तोड़ दिया उसको। बहुत बड़ी पीएचडी करी थी, पढ़ी लिखी थी, है ना। इन्होंने कहा गौरवशालिनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले गौ, हाँ न गऊ, मैं गाय नहीं हूं। क्या तुमको हमारे होंठ कतई काले नजर आ रहा है? गाय कैसा होता है? तुम मोटे मोटे काले काले ऐसे हैं,
मेरे सर पर सींग जमे है, पूंछ लगी है। क्यों कहा? 4 पैर हैं। हाँ न गऊ, मैं गाय नहीं हूं अवसा, गौ रवशा, गौ अवशा, गौरवशा, अवशा। अवशा का मतलब होता है स्वच्छंद चारिणी। स्वच्छंद चारिणी का मतलब जानते हो? स्वच्छंद चारिणी का मतलब होता है स्व माने इच्छा, आचरणी, अपनी इच्छा का आचरण करने वाले स्वच्छंद चारिणी। इच्छा का आचरण क्या? कि जिस समय चाहा अपना नुमाइश चले गए, जिस समय चाहा कहीं भी घूमने चले गए, अपने मित्रों के साथ चले गए, पार्टी चले गए, वापस रात 12 बजे 1 बजे आए। कोई पूछे ना बिटिया तुम कहाँ गए थे, पूछ दिया। अगर पति ने पूछ दिया, कहेंगे चुप बेटा, कैसे पूछ दिया? ऐसी होती है नारियां कुछ, वो क्या कहती हैं कि तुम मुझसे पहले, अपने पति को खूब समझाया करती हैं। क्या समझाएंगे? कि तुम मुझसे पहले उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो, मेरे कमरे के कभी अचानक खोला नहीं किवाड़ करो, मेरी रुचियों को पहचानो, मेरी पसंद का काम करो, तुम मेरे प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार। इस टाइप की जो है, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं इस प्रकार की महिला नहीं हूं। अवसा, ऐसा थोड़ा है कि मैं तुमको किसी बात के लिए तो तुम पूरा नियंत्रण मुझ पर रखते हो, कहाँ आना जाना है, क्या करना है। अलिनी हूं नहीं। अलिनी मतलब होता है भ्रमरी। अलिनी माने भावरे का गुण क्या होता है? हर समय पर गुनगुन 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 मन कान दर्द होने लगता है। कुछ पत्नियां भी इसी प्रकार की मेधावी होती हैं कि अपने पति को कतई बेवकूफ समझती हैं, और वो समझती है कि हम ही सबसे बड़े होशियार हैं, तो हर समय पर पति को समझाया करती है, ऐसा न कराओ, यहू न कराओ, इस पर न बोलो, यहू न कराओ, उससे न मिलाओ, वहां न जाओ, मतलब अति धरे हैं। तो ऐसी भी नहीं हो कि हर समय पर मैं तुम्हारे पेच टाइट करती रहूं, मैं ऐसी भी तोले हाँ न गहू नहीं हूं, अवसा अलिनी हूं नहीं। हमें यह बताओ अस काहे का, ये तुमने कहो का है? भगवान का हे भगवान, बहुत बड़ी गलती हुई गई हमने तो तुमसे। तो कहने वाले ने कहा तो कुछ और था, सुनने वाले ने अर्थ उसका लगाया। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? समझ गए? लिख लिया इतने में कि नहीं? ठीक है। इसका दूसरा एक और उदाहरण है, उसमें कामा का अंतर करते हैं। कामा नहीं, वो बोलने का अंतर, उसमें भी कामा ना लगाया जाए तो बोलने के आधार पर क्या रहेगा। जैसे हमने कहा रोको मत, रोको मत जाने दो। अब भाई एक बात बताओ, जिस समय पर बात को हम बोलते हैं, क्या उस समय पर कामा लगता है? हम ठहराव लेते हैं, कामा कहाँ लगाते हैं? और किसी ने कह दिया रोको मत जाने दो, तो लिख कर तो दे नहीं रहा। मान लीजिए जो है इंस्पेक्टर है, दरोगा है, उसने कांस्टेबल से कहा कि जो लॉकर में मतलब कोई चोर है बैठा है, तो उसे कहता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। चला गया, तब तक किसी का फोन आया, तुमने उसको जाने का नेता कौन है उसको छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया? हमने तुमको सब, अरे हमने तो कहा था, वो तो कांस्टेबल छोड़ दिया, हमने कहा था रोको मत जाने दो। हमने क्या कहा था? रोको मत जाने दो, और उसने समझा कि रोको मत जाने दो। तो अब ये क्या है? ये वक्रोक्ति है। यहाँ पर बोला कुछ और है और उसको मौका मिल गया, उसने कुछ और काम कर दिया उसी का। बोले तुम्हें तो साहब गए थे, रोको मत जान दो। हमें क्या पता कह रहे रोको मत जान, लिख कर दिया नहीं। कहाँ पर कामा लगा है नहीं पता ना। मीन मरई कही रे जलमा, कबहू न मरई जल से बिलगाए। उल्टा हो गया ना। मीन मरई कही रे जलमा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, क्या वो ठीक रहा है। मीन मरई कही रे जलमा, कबहू न मरई जल से। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हमने कहा मीन मरई गहिरे जल मा, कबहू न मरए
जल से विल गाए। अब देखो ये ग्रामीण भाषा की पंक्ति है। गहरे माने होता है गंभीर, मतलब अंदर। क्या मीन मरय, क्या मीन माने मछली, क्या मछली गहरे पानी में मर जाती है? नहीं। मीन मरई जहिरे गहरे जलमा कबहू न। अब मरई कहाँ? जल से बिलगाए। बिलगाए माने होता है अलग कर दे। अब इसी को देखो, मीन मरई गहरे जलमा कबहू न मरई जल से बिलगाए। उल्टा हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहते हैं। अब नारी सुखी परदेश बसे पिय कबहू न सुखी निज अंग लगाए। तो इसमें भी नारी कब सुखी है? अपने पिया के साथ में। लेकिन कुछ होती हैं जय हट जाएंगे सर, फिर बात करेंगे। तो ये जो है, तो उल्टा सीधा जो भगवान जाने, लेकिन इसमें कतई ठीक ठाक है तो दूसरी ना लिखो, वो मौके के हिसाब से होती है। लिख लिया इसको। इस तरह से आपकी कौन सी अलंकार रहेगा? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के बाद में हम लोग बढ़ते हैं। आज तो मिटाने वाला भी कुछ नहीं है। वक्रोक्ति अलंकार के बाद में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। देखो कोई डस्टर कपड़ा कुछ हो, वक्रोक्ति वो कौन सा अलंकार? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहां पर होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। अब देखो इसमें भी बात वही शब्द कह रहा है। क्या कह रहा है? बोले पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब होता है पुनः। उक्त माने होता है बोलना। प्रकाश का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रकाशित कर। जैसे नहीं कहते हैं कि जो है आजादी के युग में, भारतीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का क्या योगदान था? इनके योगदान पर प्रकाश डाले। तो प्रकाश क्या, तुम लाइट जलाते हो वहां पर, प्रकाश डाले के मतलब उसको हाईलाइट करना, उनके योगदान को हाईलाइट करना, प्रकाशित करना। अब इसको कैसे हम समझते हैं जरा देखते हैं। तो हमने कहा पुनः माने होता है दोबारा, पुनर्माने पुनः, पुनः माने दोबारा। जब हम किसी दोबारा बोलना, दोबारा बोलकर उस बात को और अधिक प्रभावी बनाना, ये तो बात हुई। हम लोग दोबारा कब बोलते हैं किसी बात को? जब कोई व्यक्ति नहीं सुन पाता है, उस पर ध्यान नहीं देता, तो हम दो बार बात को कहते हैं। होता कि नहीं होता? जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को हम समझाते हैं, हम क्या कहते हैं? बेटा धीरे खाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं हम। क्या, जब आप स्वभाव से छोटा बच्चा हो, आप कोई भी उसकी प्रिय वस्तु दो खाने के लिए, तो वो क्या करता है? जल्दी जल्दी से खाना शुरू करता है। हमने क्या कहा? जल्दी खाना नहीं, हमने क्या कहा? दो बार कहा ना, जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है। तो हम उससे क्या कहते हैं? बेटा धीरे धीरे खाओ। दो बार कहते हैं ना। क्यों कहते हैं दो बार? ताकि हमारी बात अच्छे से उसको समझ में आ जाए, प्रभावी बात बने, इसलिए दो बार कहते हैं। तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा में क्या रहेगा? किसी भी बात को दो बार कहना। दो बार कहने का मतलब कोई और नहीं होता है, बस उस बात को प्रभावी रूप से प्रभावी बनाने के लिए, बात को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी शब्द को दो बार कहना। यहां पर यमक मत समझ लेना कि दो बार अगर शब्द आया है तो उसका अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग नहीं होगा, अर्थ वही रहेगा, बस दो बार कहते हैं हम प्रभावी बात को करने के लिए। जैसे सिहर सिहर मेरे दीपक जल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, विहग विहग अब चहक उठे हैं। महादेवी वर्मा ने कहा कि विहग सिहर सिहर मेरे दीपक जल। अरे दीपक, अब प्रभात काल आ गई है, इसलिए अब आराम से जलो, तीव्रता की आवश्यकता क्यों? विहग विहग अब जितने भी पक्षी हैं वो क्या करने लगे हैं? पूजने लगे हैं, बोलने लगे हैं। ये इसका मतलब अब प्रभात हो रही है। कि शिखी पंख खोल खोल नाच रहे बाग बाग, कोकिल पपीहा स्वर गूंजता अनंत है, भृंग रस पान करें अधरों से फूल फूल,
प्रिय ऋतुराज आज आ गया वसंत है। जब बसंत आती है, अब देखो कल वसंत है ना, आज 4 फरवरी, कल 5 फरवरी है ना, वसंत पंचमी है कल। वसंत पंचमी में खेत खूब फूल जाते हैं, आपका हरे भरे हो जाते हैं, फूले फूले से होते हैं, फसलें खिली होती हैं। इस समय पर फूल आप अगर जाओ नर्सरी में तो आपको बहुत प्रकार के फूल मिलेंगे, अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। गुलाब भी इस समय पर खूब खिलता है। ये मौसम वो होता है जिस समय पर फूलों का खिलने का मौसम होता है। तो यहाँ पर क्या कहा कि शिखी, ऐसे में क्या होता है, मोर नाचते हैं। शिखी माने होता है मोर। तो कहा शिखी पंख खोल खोल नाच रहे बाग बाग। अब बाग बाग का मतलब क्या है, बागीचे बागीचे, हर बागीचे में पंख। अब इसमें नहीं बोलते शिखी पंख खोल खोल नाच रहे बाग बाग, कोकिल पपीहा स्वर गूंजता अनंत। दूसरे पंक्ति में कोई मतलब नहीं है, आपकी पंक्ति यही काम की है। इसमें कौन सा अलंकार हुआ, पुनरुक्त प्रकाश, पुनः उक्त प्रकाश, 2 बार बोला है इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सियर सियर मेरे दीपे खोल खोल, आपका वो गाना ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तबीयत को धीरे उनाए कि दूसरो चलो ऐसे में क्या होता है, वीडियो में देख लेना, परेशान ना हो। तो सुन का नहीं पाए, दिमाग कहाँ था तुम्हारा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अपने मित्रों में शेयर कर दिया करो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कहाँ तक आपके पास भेजूंगा। एक दिन वो होगा कि भेजना नहीं, आप अपनी तरफ से खोजबीन कर देखना। खैर, तो क्या है, समझ गए ना। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार रहेगा, जब भी ये गाना चले। कौन सा गाना, हाँ, जब भी ये चले तो समझ लेना कौन सा अलंकार चल रहा है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार रहा है। ठीक है, तो हाँ, कजरारे कजरारे 2 बार बोला ना, तो इसका मतलब कौन सा अलंकार है उसमें, पुनरुक्त। जीवन में एक चीज और याद रखना, बहुत अच्छा पढ़ने वाले जो होते हैं, रास्ते चलते चलते भी अलंकार या इन चीजों को खोज, जैसे किसी ने कोई शब्द कहा तो आप उस पर विचार करो कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, कौन सा रस हो सकता है, कौन सा छंद हो सकता है, तो आप अच्छा पढ़ पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि दैनिक जीवन में हम लोग हंसी मजाक ज्यादा खोजते हैं। आप हंसी मजाक में पढ़ाई को खोजना जिस दिन शुरू कर दोगे, उस दिन आप सच्चे विद्यार्थी बन जाओगे। गाने चल रहे हैं, लोग कुछ और खोज रहे हैं, लेकिन तुमने क्या खोजा उसमें, रस छंद अलंकार, तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब तुम श्रेष्ठ हो, इसका मतलब तुम श्रेष्ठ हो। अब आगे बात करते हैं पुनरुक्ति वादाभास अलंकार की। अभी हमने पढ़ा था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अब क्या पढ़ना है, पुनरुक्ति वादाभास अलंकार। पुनरुक्ति वादाभास, अब देखो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो गया ना, लेकिन नाम का मतलब अगर समझ गए तो फिर समस्या नहीं होगी। कहा पुनर, पुनर माने फिर वही बात आ गई, पुनर माने दोबारा, दोबारा या पुनः, पुनः माने दोबारा ही। उक्त माने बोलना, वाद आभास, बोलने का आभास, मतलब प्रतीत होना। आभास होने का मतलब होता है प्रतीत, ऐसा लगेगा, दोबारा बोलने, दोबारा बोलने का, दोबारा बोलना, प्रतीत होना। ऐसा लगेगा कि दोबारा बोला, लेकिन दोबारा बोला भाई, वो कह रहा है प्रतीत हो रहा है नहीं, आभास हो रहा है दोबारा कहने। अब यहां पर होता क्या, बहुत आराम से परिभाषा को समझना। किसी पंक्ति में, चाहे लिखते जाओ, किसी भी पंक्ति में जब एक ही पर्याय के ऐसे शब्द प्रयोग हों, ऐसे शब्द प्रयोग हों जिनका अर्थ अलग
अलग हो, अर्थ अलग अलग हो। हमने कहा किसी भी पंक्ति में जब एक ही पर्याय के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि उन शब्दों का मतलब अलग अलग हो। नहीं समझ पाए? कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन, पहले मैं समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। भोजन हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं ना। और जानवर क्या करता है? वो भी तो खाता है, वो निगलता है। कुछ जिनके दांत नहीं होते हैं वो सर्प खाता नहीं है, निगलता है, लेकिन प्रक्रिया है तो खाना ही। तो खाना और निगलना दोनों का तात्पर्य एक है, लेकिन अगर तुमने उनको अलग अलग अध्ययन किया तो उनका मतलब अलग अलग भी है। खाने का मतलब होता है चबाना और निगलने का मतलब होता है नील जाना। ये तो होता ना। अगर आपसे कहा जाए कि लो भैया लड्डू खाओ तो आप प्रसन्नता पूर्वक खा लोगे। अब कोई किसी मेहमान नवाजी में आप जाओ कि ले लील ले आप का मन होगा कि अब खाएं? नहीं मन होगा। भूख लगी हो फिर भी अगर आपसे इस भाषा में प्रयोग पर्याय अगर कहा जाए तो पर्याय तो गलत नहीं है, लेकिन इस भाषा का प्रयोग किया जाए तो क्या आप वहां पर खाओगे? भूख लगे होने के बाद भी नहीं खाओगे। इच्छित होने, भले ही आपको लड्डू पसंद है फिर भी आप, पेट भरा है, इच्छा नहीं है खाने की और खाना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेहमान नवाजी में आप गए हो और किसी ने बड़े स्नेह से आपसे कहा भैया थोड़ा ही खा लो तो अब आप क्या करोगे? आपकी इच्छा में अच्छा लाओ, अच्छा थोड़ा खा ले। भले डायबिटीज है तब भी व्यक्ति कहता है अरे चलो ठीक है, जुबान पर रख लेने में कौन सी आफत है। लेकिन अगर भूख लगे होगा ले ले फिर तो ना हो गया काम। तो अब आप समझे मेरी बात को? समझ पा रहे हो कि नहीं? पर्याय एक ही है, पर्याय वही है, लीलना खाना पर्याय है, लेकिन अगर उसका प्रयोग किया जाए तो कहां पर उचित कहां पर अनुचित इसका ध्यान रखा जाएगा ना। हम सर्प के लिए कहेंगे कि उसने जो है निगल लिया, ले लिया, कोई कहेगा ले लड्डू निगल ले, खाए अब मैं उदाहरण आपको समझा रहा हूं, जो उदाहरण आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहा जाएगा कि समय जा रहा है, हाँ तुम्हें भी पता है, काल आ रहा है, सचमुच उल्टा भाव छा रहा है। दशरथ सुमंत से कहते हैं समय और काल दोनों एक ही शब्द के, एक ही भाव के पर्याय हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर इनका मतलब अलग अलग है। बोले समय जा रहा है, ऐ सुमंत मैं राम को देखना चाहता हूं, राम को ले आओ। क्यों? मेरे पास समय अधिक, काल आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके बिना मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु निकट आ रही है। समय जा रहा है, समय मेरे पास कम है, टाइम कम है, मृत्यु मेरे करीब आती नजर आ रही है, इसलिए सुमंत जल्दी जाओ, समय उल्टा चल रहा है, जल्दी जाओ राम को लेकर आओ। उधर से अच्छा इधर ठीक, बात समझ में आ गई? पुनी फिर क्या है दूसरा उदाहरण इसका? बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। पुनि फिर राम निकट सो आई। क्या उदाहरण है? बोले पुनि फिर राम निकट सो आई। यहां पर घटना है सुर्पणखा की। सुर्पणखा आती है वेश बनाकर राम के पास और वो कहती है कि मेरे साथ विवाह कर लीजिए, तुम सम पुरुष न नो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई और पुरुष नहीं है, हम भी राजकुमारी हैं लंका की, इसलिए मेरे साथ विवाह कर लो। तो राम कहते हैं कि देखो हमारी तो शादी हो गई है, ये पड़ोस में देखो ये राजकुमार एक बैठा है लक्ष्मण, हमसे गोरा है, बढ़िया है, सुंदर है, जाओ इनसे पूछ लो जाके, अगर मन हाँ कर दे तो ठीक है। तो लक्ष्मण के पास जाती है और उनसे पूछते, कहते देखो ऐसा है, भैया से पूछो जाके, वो जो कहेंगे वही हम करेंगे।
उसके साथ में खूब खेल खेला जा रहा है। तो यहां पर क्या होता है, बोले पुण्य फिर, पुनः माने दोबारा, पुनः माने, अब देखो इसका मतलब क्या, आपको पुण्य और फिर तो वो तो बात एक ही पर है ना दोनों, लेकिन नहीं, एक नहीं है, यहां पर उसका मतलब बदला। पुण्य फिर दोबारा, एक बार फिर, दोबारा फिर माने घूम कर, पुण्य माने दोबारा, फिर माने फिर के घूम कर, दोबारा घूम कर, वो कहाँ आई है, पुण्य फिर राम निकट सो आई, दोबारा घूम कर, घूम कहां से आई, लक्ष्मण के पास से घूम आई है, लक्ष्मण के पास से वापस आ गई है, घूम आई है, वहां पर से घूम कर आई, पुण्य फिर राम निकट सो आई, दोबारा वो घूम कर आ गई है किसके पास, तो कह रही है कि उन्होंने मना कर दिया करे तुम, तो फिर आगे की जो भी घटना है वो तो अलग की बात है। तो इसमें हमारा उद्देश्य था आपको बताना पुनरुक्तिवाद आभास। ऐसा लगेगा कि दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन दोनों बातें एक नहीं है, इसका मतलब अलग हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर जो अलंकार थे वो आपके पूरे पूरे हो गए हैं या नहीं, कोई बाकी है, 7 हो गए ना। 8वां आपका है प्रहेलिका। प्रहेलिका पूछा नहीं जाता है, परीक्षाओं में आपके आता नहीं है। जैसे ना प्रहेलिका में क्या है, कोई बात कही जाती है और उसका उत्तर फिर पहेली के रूप में दिया जाता है। आपने सुना होगा कि गजल, मुकरियां, ये सब किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने। जो मुकरियां होती हैं वो भी इसके उदाहरण होते हैं, सटीक उदाहरण। एक तो पहेली और मुकरियां दोनों इसी में आती हैं। कैसे आपको समझा दूं मैं जरा सा। जैसे आप लोग क्या पूछते हो कि 3 कोले की तितली नहा धो के निकली, क्या है, समोसा, ठीक है। जैसे एक अचंभा मैंने देखा जिसके हाड़न मास, काम करे तलवार का फिर पानी में वास। क्या हड्डी मांस कुछ होता ही नहीं मच्छर के, कुम्हार का धागा, बिल्कुल सही कहा जवाब। काम करे तलवार का फिर पानी, वो पानी में रहता है और तलवार का काटने का काम करता है, कुम्हार का धागा। एक अचंभा जो मैंने देखा, एक जानवर मैंने देखा जिसके हाड़न मांस और काम करे तलवार का फिर पानी में। तो ये क्या है, ये प्रहेलिका है। या फिर आपका ऐसे होता है कि साजे ढल एक देखा चित्र, न्यारा प्यारा और विचित्र, क्या सखी साजन ना सखी मित्र, क्या सखी साजन ना सखी मित्र। तो इस तरह से जो लय पर बोली जाती है वो क्या होती है, मुकरियां होती हैं। तो ये मुकरियां भी पहेलियां होती हैं। वो कहता है शाम जले एक देखा चित्र, न्यारा प्यारा एक विचित्र, मतलब एक जिसको देखकर मन बड़ा खुश हो जाता, बोले वो क्या साजन, बोले हमेशा साजन ही नहीं होते हैं, मित्र को भी देखकर अच्छा लगता है। ठीक बात समझ गए। तो इस तरह से प्रहेलिकाएं होती है, लेकिन ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाता है। तो आओ चलते हैं हम लोग अर्थालंकार की ओर। कहाँ, अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार आपका आता है, अब यहाँ पर शब्दों का चमत्कार नहीं होगा, अब यहाँ पर अर्थ से चमत्कार होगा। और अर्थ का चमत्कार समझने के लिए पंक्ति को भी ध्यान से समझते रहना। यहाँ पर बड़ी बात ये देखो, एक चीज होता है रटना और एक होता है समझना। अगर आप समझे हो तो भविष्य में आप बच्चों को भी, किसी को आप पढ़ाओगे तो समझा सकते हो, लेकिन अगर केवल समझा तो समझाने तो रटंत विद्या हो गई ना। समझो कि कहाँ पर क्या होता है। आज हमारा अब शुरू होगा अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब होता है जहाँ पर अर्थ का चमत्कार होता है। अभी शब्द का चमत्कार हो रहा था, अब अर्थ का चमत्कार होगा। अर्थ का चमत्कार कैसे होता है, सबसे पहला जो इसका अलंकार आता है वो होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा। उपमा कहां पर होती है, जब किसी को किसी के समान बताया जाता है। किसी विषय वस्तु को किसी विषय वस्तु के जब समान बताया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, इसमें सासी सम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों का प्रयोग होगा। और एक चीज याद रखना, इन शब्दों का ही खेल है। ये कहां पर होगा, कहां पर नहीं होगा, कहां पहले होगा, कहां बाद में होगा, इससे इनके अलंकारों में भेद बनता जाता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तद्रूप और दीपक, मीलित, उनमें बहुत से अलंकार इसी पर आपके निर्भर रहेंगे। ठीक है।
प्रतीक, ये सब इसी के प्रभेद हैं और कुछ है नहीं खास इसमें। एक को अच्छे से समझो, बाकी सब अपने आप से समझते जाओगे। परिभाषाओं में बस थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। उपमा क्या होता है? जहां पर न्यून विषय वस्तु का की तुलना का नहीं की, जहां पर न्यून विषय वस्तु की तुलना उच्च विषय वस्तु से की जाए तो उपमा होगा। अगर उल्टा कर दिया जाए तो दीपक हो वो तो प्रतीप हो जाएगा। हाँ, क्या हम कह सकते हैं? न्यून विषय वस्तु की तुलना, न्यून विषय वस्तु की तुलना किससे की जाए? उच्च विषय वस्तु से। ठीक, तो पहले तो बात हो गई तुलना वाली, तो इनको हम उपमेय और उपमान के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसमें? हम कहेंगे उपमेय और उपमान। तो उपमेय क्या है? जैसे कि तुलना कर रहे हो, तो किसकी तुलना करोगे? न्यून वस्तु की, न्यून की ना। तो न्यून यहां पर हम कह सकते हैं न्यून। अब न्यून क्या हो सकता है? जैसे हम अगर उदाहरण ले लें कि सीता, देखो हम बहुत साधारण उदाहरण पहले ले रहे हैं समझाने के लिए, गंभीर बाद में चलेंगे। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो न्यून कौन है? मुख। न्यून कौन है? मुख न्यून है। उपमान का मतलब होता है विशिष्ट। उपमान का मतलब विशिष्ट, विशेष, उच्च, विशिष्ट। इसका मतलब ये कौन है? चंद्रमा। ये कौन है? फिर वाचक शब्द, जिसको कहते हैं वाचक धर्म। क्या कहते हैं? वाचक धर्म। अब वाचक धर्म क्या होता है? ये आपके जो भी शब्द होते हैं जो तुलना को स्थापित करते हैं, जैसे सा, सी, सम, ये शब्द कैसे होते हैं? वाचक। और एक होता है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म, साधारण धर्म में क्या होता है? अन्य शब्द। साधारण धर्म माने अन्य शब्द। अब जरा हम इसको, अगर ये, अब ये 4 तत्व हो गए। कितने तत्व हो गए ये? 1, 2, 3 और 4। अब ये अगर प्रश्न आए कि उपमा के तत्व कितने होते हैं, तो कितने तत्व होते हैं? उपमा के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक धर्म और साधारण। उपमेय, उपमान, वाचक धर्म और ये 4 तत्व हो गए आपके उपमा के। और उपमा के 3 भेद होते हैं। पूर्णोपमा, जहां पर चारों तत्व विद्यमान हो वहां पूर्णोपमा। जहां इनमें से कोई एक तत्व गायब हो, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा कहां पर होगा? जहां पर इनमें से कोई भी एक तत्व गायब हो तो लुप्तोपमा हो जाएगा। एक होता है मालोपमा। कौन कौन से 3 है? बोले पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। मालोपमा कहां पर होती है? मालोपमा का मतलब होता है एक ही विषय वस्तु की कई तरह से तारीफ करना, कई चीजों की उस पर चीजें आरोपित करना। ठीक, अभी आगे बताऊंगा, ज्यादा उत्साहित ना हो कि कैसे, अभी बताऊंगा। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब इसमें देखते हैं कि ये लुप्तोपमा है या पूर्णोपमा है। देखते हैं। हमने कहा मुख, ये क्या हो गया? नंबर 1। मुख क्या है? एक है ना, उपमेय। नंबर 2 पर कौन आएगा? चंद्रमा। क्यों? चंद्रमा क्या है? उपमान है। फिर नंबर 3 पर कौन आएगा? वाचक धर्म। हमने कहा समान। चंद्रमा का, वो सीता का मुख चंद्रमा के तो समान शब्द का मतलब क्या हो गया? वाचक धर्म हो गया। समानता दे रहा है, तुलना कर रहा है, यही तो तुलना प्रस्तावित कर रहा है। और शेष पद जैसे सीता का और है, ये क्या कहलाएंगे? साधारण धर्म। भाई इनकी भी आवश्यकता है। मुख चंद्रमा समान है तो आप कहोगे किसका मुख? गाय भैंस का मुख चंद्रमा समान, तो ये भी तो जरूरी है ना। तो ये चारों तत्व यहाँ पर विद्यमान है। इसका मतलब ये कैसा उपमा है? ये पूर्णोपमा है।
ये पूर्णोपमा। हमने कहा कि नीलोत्पल के बीच संजोए मोती से आंसू के बूंद। क्या हमने कहा? हमने कहा कि नीलोत्पल के बीच संजोए, नीलोत्पल के बीच संजोए मोती से आंसू के बूंद। अब देखो इसमें पूर्णोपमा, कितना बढ़िया सुंदर सा उदाहरण है ये। शेष उदाहरण अब हम आपको कल बताएंगे। ठीक, नीलोत्पल के बीच संजोए। नीलोत्पल क्या है? नील कमल। नीले कमल के बीच बोले संजोए मोती से आंसू के बूंद। आंसू कैसे हैं? मोती जैसे हैं। अब से शब्द आंसू पहला, कैसे? मोती जैसे। तीसरे नंबर पर से, और शेष जो कुछ है यहाँ पर नीलोत्पल विशेष रूप से चौथा है। ठीक, बात समझ गए? तो ये पूर्णोपमा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे की जब हमारी चर्चा होगी कल। धन्यवाद।